पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम इस लार्ज कैप स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टॉक के बारे में बताएंगे, इसके टारगेट के बारे में बताएंगे। अगर आपको गैस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। एज एन इन्वेस्टर आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले, अगर आप या आपकी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स का अभी भी ब्रोकरेज अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक्स दी हुई है, वहां पर आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। पेट्रोनेट एलएनजी ने स्टीडी रिटर्न दिए हुए हैं। देखिए, ये 5 साल पुराना ग्राफ है। आप स्टॉक को 5 साल पहले 125-130 रुपए के आसपास देख सकते थे और अभी स्टॉक उसका डबल हो गया है। 255 के पास अभी इसका स्टॉक प्राइस है। इन्वेस्टर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। वैसे मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा खासा इन्वेस्टर एक्सपीरियंस रहा है। और देखिए, ये तो 5 साल का ही डेटा है, लेकिन अगर आप 2004 या 2005-06 उस समय में भी इन्वेस्टेड थे तो स्टॉक का प्राइस 15 रुपए के आसपास था। 10 रुपए के आसपास भी इसका स्टॉक का प्राइस था दोस्तों। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 15-16 सालों में 10-20 गुना स्टॉक का प्राइस हो गया है। और अभी अगर किसी ने 10 रुपए में लिया है, बहुत ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, लेकिन आज जो डिविडेंड भी जो कंपनी दे रही है तो उनका जो कॉस्ट है उससे ज्यादा कहीं दे रही है, तो एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म की कंपाउंडिंग भी हुई है। लेकिन देखिए, अगर 2018 की शुरुआत में अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है या फिर 2017 के एंड में, जब वो पिछली बुल मार्केट जो थी जहां मिड कैप स्मॉल कैप सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न बहुत अच्छा नहीं, मतलब 3 साल का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं बैठ रहा है, वहीं का वहीं पर रिटर्न है दोस्तों। अब आगे समझते हैं, आगे क्या पेट्रोनेट एलएनजी के टारगेट्स हो सकते हैं, बिजनेस कैसा हो सकता है, थोड़ा सा डीप में जाएंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है, नॉलेज भी मिलने वाली है। अब दोस्तों, आपके पास रिसर्च के टारगेट्स हैं। प्रभुदास लीलाधर, उनकी जो रिसर्च टीम है, उन्होंने 403 रुपए के टारगेट दिए हैं। अभी स्टॉक प्राइस 257 रुपीस के आसपास चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग 56% रिटर्न की बात है दोस्तों। ये शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है, लॉन्ग टर्म टारगेट है। और ज्यादा डिस्कस बिजनेस पर जब हम करेंगे तो हमको और समझ में आएगा। ये देखिए, लोएस्ट टैरिफ इसके सपोर्ट में है और सुपर पाइपलाइन का जो नेटवर्क है, ये सब चीजें कंपनी के बारे में पॉजिटिव कही है जो रिसर्च रिपोर्ट है। दूसरा भी एक और टारगेट है, जियोजीत बीएनपी पारिबास, उन्होंने 327 रुपए का टारगेट दिया हुआ है, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं तो उसके हिसाब से 28-30% ऊपर का टारगेट है। देखिए, उनका कहने का है कि भविष्य में गैस का कंजम्पशन होने वाला है। एलएनजी बिजनेस पर हम बात करेंगे, गैस का कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा तो पेट्रोनेट एलएनजी को भी फायदा होगा। अब देखिए, पेट्रोनेट एलएनजी के जो प्लांट्स हैं, जैसे दाहेज करके गुजरात में जो जगह है वहां पर है, वैसे ही कोच्चि वहां पर है, केरला में है, तो वहां पर कैपेसिटी इंक्रीज होगी। देखिए, कोच्चि में जो बड़ा प्लांट है तो वो पूरी तरीके से यूज नहीं हो पा रहा, ये बिजनेस की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा अगर यूजेज होता है, मतलब कैपेसिटी यूज होती है, नहीं तो फैक्ट्री वहीं के वहीं होगी और पूरा 100% कैपेसिटी में काम नहीं करे तो फिर किसी को फायदा नहीं है, ना कंपनी को, ना इन्वेस्टर को, ना किसी को। तो इसीलिए वो कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वहां पर होगा और वहां पर ऐसी आशंका है कि 80% कैपेसिटी तक ये पहुंच जाएगा, क्योंकि एक पाइपलाइन है जो कोयम्बटूर और सेलम तक जा रही है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स है जो कि पेट्रोनेट एलएनजी का जो बिजनेस है उस पर इफेक्ट डालेगा दोस्तों। शेयर टारगेट जितने भी होते हैं, आप सोशल मीडिया में देखते हैं या फिर न्यूज चैनल में कहीं पर भी देखते हैं, एट द एंड वो स्टॉक तभी बढ़ता है जब कंपनी प्रॉफिट करती है। कंपनी कोई भी ऐसा नहीं होता जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है और उसका स्टॉक प्राइस मल्टी बैगर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे कुछ अगर एग्जांपल्स हो तो एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस रूल्स नहीं होते हैं दोस्तों। अब ये बिजनेस के बारे में जानेंगे। देखिए, एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और यहां पर आप देखेंगे कि पेट्रोनेट एलएनजी जो बिजनेस है, बिजनेस पूरा लिक्विफाइड नेचुरल गैस या रीगैसिफाई करके किया जाता है। तो सबसे पहली एडवांटेज जो कंपनी की है वो है
इसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही स्ट्रांग है। अब देखिए, क्रेडिट रेटिंग स्ट्रांग होने का मतलब भी समझ लीजिए कि कंपनी को भविष्य में पैसा चाहिए, चाहे वो लोन के रूप में जो भी होती है या बॉन्ड्स, कुछ भी जो उनको पैसा अगर रेज करना है तो उनको अच्छी क्रेडिट रेटिंग है तो उसके हिसाब से आपको उनको मार्केट में कम भाव में पैसा रेज कर सकते हैं वो, और सामने उनको पैसा भी मिल जाएगा क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही स्ट्रांग है। डेट इक्विटी रेशियो में मैं आऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि इनका डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को उस चीज को लेकर भी शायद बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, रीगैसिफिकेशन ऑफ एलएनजी जो है, ये प्रोडक्ट में पेट्रोनेट एलएनजी का 40% का पूरा एक तरीके से एक दबदबा है। अब एलएनजी का यूज कहां पर है? अब यहां पर एज एन इन्वेस्टर और एज एन इंडियन आपको हमको समझना है, ये क्या होती है? एक क्लीन गैस होती है, इको फ्रेंडली गैस होती है, और एलएनजी गैस को यूज किया जाता है घर घर में। अभी देखिए, बहुत सारी जगहों में आप वेस्ट इंडिया में देख सकते हैं, इनफैक्ट दिल्ली के आसपास भी आप देख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया की कुछ जगहों में, कि आजकल घरों में एलपीजी के सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, पाइप्ड नेचुरल गैस आती है। तो वो एलएनजी की द्वारा वो जो गैस है वो आती है दोस्तों। तो ये जो पाइप नेचुरल गैस है घर घर में पहुंचाई जाती है, तो उसमें एलएनजी इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वहां पर एक यूजेज उसका रहता है। इसके अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूजेज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तो जैसे जैसे पावर डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे एलएनजी की भी डिमांड बढ़ेगी। इसको डीजल का अल्टरनेटिव भी माना जाता है। अब कुछ जगह में हम देख पा रहे हैं कि एलएनजी से भी बसें चल रही है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी जैसे हम रास्ते में निकलते हैं तो 10 में एक गाड़ियां ऐसी दिख जाए, ऐसा नहीं है, पर धीरे धीरे इसका भी चलन बढ़ रहा है। और एक और जो एक मिथानॉल करके प्रोडक्ट है जो पेट्रोकेमिकल में बहुत यूज होता है, वो भी एलएनजी से ही निकलता है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का उपयोग बहुत जगह में है, पावर जनरेशन में है, घर घर में जो गैस पहुंचाने में, इन सब जगह में भी है दोस्तों। ये जो डेटा है, आपको गैस में इंटरेस्ट है तो उसके लिए ये डेटा है, और यहाँ पर ये जो दूसरा पॉइंट है वहां पर हम फोकस करेंगे दोस्तों। ये जो दूसरा पॉइंट जहां गैस पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर, अब देखिए, भारत में गैस का यूजेज है 6%। जो भी भारत की मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, जो भी भारत में 6% यूजेज है एनर्जी कंजम्पशन में गैस का, और पूरी दुनिया में 24%, पूरी दुनिया में 24%, यहाँ बड़े बड़े देश भी आ गए, जो भी बिजली का जो भी उत्पादन होता है वो होता है, या एनर्जी कंजम्पशन ये होता है गैस के द्वारा। तो एक चीज है कि दुनिया जिस तरफ जाएगी भारत भी उस तरफ ही जाने वाला है, और भारत में भविष्य में आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन में आप गैस का उपयोग ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। और देखिए, दुनिया में देखिए, कोयला भारत में 55% का एनर्जी कंजम्पशन है, दुनिया का 27% है, मतलब दुनिया कोयले से दूर जा रही है, गैस की तरफ ज्यादा जा रही है। बाकी सब जगह में देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऑयल देखिए 30 से 33% ठीक ठाक है। न्यूक्लियर भारत 1% है, दुनिया 4% है। हाइड्रो मतलब पानी से जो एनर्जी है वो 4% है, 6% है। रिन्यूएबल 4% है, 5% है। मतलब एक चीज पूरा देखा जा रहा है कि दुनिया कोयले से थोड़ा दूर जा रही है, गैस की तरफ थोड़ा ज्यादा जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। तो हो सकता है कोल इंडिया के जो निवेशक हैं उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन जो गैस के जो निवेशक हैं उनके लिए ये जो डेटा है बहुत कुछ कहता है दोस्तों। अब पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में जानेंगे दोस्तों। देखिए, मार्केट कैप इसका 38,000 करोड़ के आसपास है। इसका करंट प्राइस 255 टू 57 रुपीस के पास में है। आप देखिए 52 वीक जो हाई है उसके पास ही इसका स्टॉक प्राइस अभी आप देख सकते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो 14.3 है और इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग रेशियो 49.8 है। अब नेक्स्ट चीज है, हम यहाँ पर बुक वैल्यू पर ज्यादा फोकस करेंगे। बुक वैल्यू है 76.6, और इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कंपनी का सब कुछ बिक गया, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल आप समझिए कि सब कुछ बिक गया, तो एक शेयर की जो कीमत रहेगी, जो उसे बुक वैल्यू कहा जाता है, वो 76.6 है।
तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.3 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। इनफैक्ट इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू आप एफएमसीजी कंपनीज में आप देखेंगे 8-9 के आसपास होती है दोस्तों, लेकिन गैस ऑयल की कंपनीज का तो इनफैक्ट इससे भी कम, 1 से भी कम प्राइस टू बुक वैल्यू कुछ कुछ जगह में है। तो ये 3.33 ठीक ठाक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर हमको यहाँ पर डिविडेंड के बारे में भी देखना है। डिविडेंड भी लगभग 5% के आसपास है, और देखिए 5% के आसपास है तो इसका मतलब है कंपनी 10-12 रुपए का तो डिविडेंड दे ही रही है। अभी तो फिलहाल डिविडेंड की बात नहीं है कंपनी का, नेक्स्ट जून जुलाई के महीने में हमको डिविडेंड के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन आप 2005 के इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जिन्होंने स्टॉक को 15 रुपए में, 10 रुपए में, 12 रुपए में लिया था और लेके बस बैठे ही हैं, तो आज उनकी तो कॉस्ट तो डिविडेंड से ही निकल जा रही है। तो ये एक एडवांटेज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा, 28। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी 25.8, बहुत ही अच्छा। प्लेज बिल्कुल नहीं है, ये पॉजिटिव है। हाँ, डेट टू इक्विटी 0.28 है। इन्वेस्टर्स को बहुत डेट पसंद नहीं है, लेकिन देखिए ये चीज एक और यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव है कि ये एक तरीके से गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है, गवर्नमेंट की कंपनियां इसको ओन करती है, तो वो एक थोड़ा सा इस पर कंफर्ट है। और हमने थोड़ी देर पहले AAA रेटिंग की बात कही थी, तो वो भी इसके लिए एक पॉजिटिव आप देख सकते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स लगभग 4000 करोड़ के पास में है। कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा है 4000 करोड़ के आसपास, इसीलिए डिविडेंड भी कंपनी दे पा रही है। लेकिन देखिए सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव है, सेल्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है कंपनी का। इनफैक्ट यहाँ हम नहीं दिखा पा रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है लेकिन सेल्स ग्रो नहीं हो रहा है। तो सेल्स ग्रो भी हो, प्रॉफिट ग्रो भी हो, तो इसीलिए तो ऐसा केस हो तो बहुत ही अच्छा हो। शायद इसीलिए भी मार्केट अभी पिछले 3-4 सालों से बहुत ज्यादा इसको भी एक तरीके से हम देख सकते हैं, स्टॉक का जो प्राइस है एक तरीके से थोड़ा एक ही रेंज में चल रहा है, 220 से 250 जो हमने थोड़ी देर पहले देखा वहीं पर चल रहा है। तो सेल्स ग्रोथ अगर अच्छा होता है, देखते हैं Q4 का भी हम वेट करते हैं कि क्या नए डेटा कहते हैं। देखिए पेट्रोनेट एलएनजी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इसको आप गवर्नमेंट कंपनी या पीएसयू बिल्कुल डायरेक्ट हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 50% ऑयल एंड गैस पीएसयूज इसको ओन करते हैं। मतलब देखिए बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम जो है, गेल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, इन चारों का 12.5% का यहाँ पर हिस्सेदारी है। भारत पेट्रोलियम को तो अभी गवर्नमेंट बेचने भी जा रही है, ओएनजीसी बड़ी कंपनी है, फिर देखिए इंडियन ऑयल, फिर गेल भी गैस में बहुत बड़ा नाम है। तो ये 50% इन चारों का स्टेक है, और बाकी का 50% स्टेक आपका हमारा, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो बाकी जो एफआईआईज हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सब का यहाँ पर स्टेक है दोस्तों। तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी ये बताना भी जरूरी था, और इससे देखने से थोड़ी सी स्टेबिलिटी का भी एहसास होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से चूंकि गवर्नमेंट कंपनीज है तो थोड़ा सा भले ही उन्होंने रिटर्न नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक जो क्रेडिट को लेकर जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स हैं यहाँ पर। लास्ट में पेट्रोनेट एलएनजी का 40% आरएलएनजी जो रीगैसिफाइड एलएनजी वहां पर हिस्सा है। फाइनेंशियल्स इसके स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन हमको सब कुछ देखना है 360 डिग्री में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है। तो रिस्क में भी कुछ चीजें एज एन इन्वेस्टर आपको ध्यान रखनी है। नए प्रोडक्ट में जो प्रोजेक्ट्स है, इनफैक्ट वहां पर एग्जीक्यूशन रिस्क, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो आते रहते हैं कंपनी का, लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स पास ही नहीं हुए, प्रोजेक्ट्स खत्म ही नहीं हुए, तो वो कुछ रिस्क है। अगली चीज है कोच्चि टर्मिनल। देखिए अभी बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में जाइए, जब हमने टारगेट की बात कही थी कि जो कोच्चि टर्मिनल है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होने की बात है, हुआ नहीं है। लेकिन अगर वैसा ही अगले 2-3 साल में देखा गया कि वो यूटिलाइज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अपनी कैपेसिटी के खाली 30-40 या 50% के आसपास काम कर रहा है, तो मार्केट भी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगी। मार्केट इस चीज को अप्रिशिएट करेगी कि वो 70-80% का जो भी अपनी यूटिलाइजेशन है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है दोस्तों, तो यूज तो होना चाहिए ना। तो उस चीज को लेकर प्रश्न चिन्ह रहेगा, और
जब Q4 के रिजल्ट या अगले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो और ज्यादा इस पर भी क्लैरिटी आएगी। और आप भी जरूर एज एन इन्वेस्टर इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि कोच्चि टर्मिनल में किस हिसाब से कंपनी बिजनेस कर पा रही है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।